माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार आदरणीय नितिन गडकरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, केंद्रीय मंत्री श्री राजकुमार सिंह आर.के. सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सेवानिवृत्त जनरल वी.के. सिंह जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय हैं। यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अवधेश नारायण सिंह जी जो कार्यकारी सभापति बिहार विधान परिषद के हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए बिहार सरकार के माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री कृषि सहकारिता एवं गन्ना उद्योग विभाग बिहार सरकार श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, पाटलिपुत्र के माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी, बढ़ारा के माननीय विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, संदेश की माननीय विधायक श्रीमती किरण देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग अमृतलाल मीना जी, एनएचएआई के सदस्य प्रशासन श्री आलोक जी, क्षेत्रीय पदाधिकारी एनएचएआई श्री कर्नल चंदन वत्स जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले माननीय नितिन गडकरी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज एक जिस कार्यक्रम की शुरुआत की है, कोइलवर पुल के 6 लेन का लोकार्पण किया है। ये बहुत उपयोगी है और सब लोग इसके बारे में बोल चुके हैं, क्योंकि जो भी पुराना पुल था अंग्रेजों के जमाने में ही बना था कोइलवर पर 158 साल पहले, और उससे ही रेल सह सड़क पुल था और उसका बहुत उपयोग होता रहा है। और जितना इसमें ट्रैफिक जाम होता रहा ये सबको मालूम है, काफी देर रोक रोक करके दोनों तरफ गाड़ियों को रखा जाता है, ये सबको मालूम है। इसलिए वहां पर तो नए पुल का निर्माण होना बहुत जरूरी था। 6 लेन पुल की मंजूरी मिल गई, जो पटना से बक्सर तक का 4 लेन सड़क बन रहा उसी सिलसिले में, तो ये बहुत अच्छा हुआ काम। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतना उपयोगी है कि हम खुद ही कई बार जाकर के इसको हम देखते रहे। जो पुल का निर्माण हो रहा था हम उसको जा करके पिछले वर्ष भी 2 बार हम जाकर वहां देखें कि जो निर्माण कार्य हो रहा है। हम लोगों को यही था कि जल्दी से जल्दी हो। अब 3 लेन हो गया और बाकी का 3 लेन भी जो आपने बता दिया है कि 6 महीने के अंदर लगभग मई तक ये काम पूरा होगा, बहुत उपयोगी होगा। और जो कुछ भी काम आगे चल रहा है 4 लेन का पटना से बक्सर तक का, वो काफी उपयोगी है। और हम लोग ये बता देना चाहते हैं आप सब लोगों को कि जो कुछ भी एलिवेटेड पथ की स्वीकृति आपने दे दी, इसके लिए हम कितना लगातार बोलते रहे कि ये दानापुर से लेकर के बिहटा तक एलिवेटेड पथ ही बनना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जितनी बात लोग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि 4 लेन इधर बनाएंगे, उसके लिए तो एक्विजिशन नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो सब कुछ दिक्कतें थी और हमने बार बार इसको लेकर के कहा था, तो आपने इसको अंततोगत्वा स्वीकार कर लिया। शुरू में जो आपके अधिकारी थे उस समय वो इसको बार बार नकार रहे थे, और ये जो हमारे मुख्य सचिव है ये भी इस काम को देखते रहे, पहले केंद्र सरकार में थे। तो इन लोगों ने भी बहुत प्रयास किया और अंततोगत्वा इसको जो एलिवेटेड पथ को स्वीकार कर लिया है, ये बहुत उपयोगी हुआ। और आप सबको मालूम है कि बिहटा में जो एयरपोर्ट है और जो वो तो बना हुआ है इसका एयरफोर्स का, लेकिन अब उसके साथ साथ उसमें एक सिविल एयरपोर्ट का भी काम शुरू हुआ है। राज्य सरकार ने उसके लिए जो भी जमीन देना था उपलब्ध करा दिया है। तो अब वहां पर जो एयरपोर्ट बनेगा पटना के अलावे, तो लोगों को यहां से वहां पहुंचने में बहुत सुविधा होगी। तो अब एलिवेटेड पथ के लिए जो भी करना है, जमीन के एक्विजिशन का कुछ भी काम वो तेजी से चल रहा, वो हो जाएगा। और उसके आगे 4 लेन तक वो बिहटा तक चलेगा, उसके आगे तक चलेगा। ये आप जहां तक बनवा चुके हैं 4 लेन चलेगा वहां तक, और उसके लिए भी काम सब चल रहा। तो ये बहुत खुशी की बात है और बहुत उपयोगी सड़क है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आपने आज सड़कों के निर्माण के बारे में जो हमने अनुरोध किया था पिछली बार, जो आप इसी साल जो जुलाई महीने में आपने योजनाओं का किया था,
जो गांधी सेतु का उसका जो काम शुरू किया था, एक हिस्सा उसका जो बन करके तैयार हुआ है, तो उसके उस सिलसिले में ही सारी बातों पर चर्चा हुई थी। हमने इस बात का जिक्र किया था और आप लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। मुजफ्फरपुर, बरौनी, मोकामा, मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी 4 लेन चौड़ीकरण के लिए, इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। और ये जो आप लोगों ने तय कर दिया है, जो हम लोगों की इच्छा थी कि लखनऊ से गाजीपुर जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकसित किया जा रहा है, तो इसे बक्सर तक विस्तारित किया जाए, और इसके लिए भी आपने कह दिया। तो मैं तो इन सब चीजों के लिए आपको हृदय से बधाई देता हूं। और एक कहा था बक्सर से बनारस तक का संपर्क अगर वो भी संभव हो तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का रिश्ता होगा। और जिस तरह से बनारस का संबंध सब जगह है, ये सिर्फ यूपी की चीज नहीं है, ये बनारस का संबंध बहुत ज्यादा है। और लोगों का आना जाना, बिहार के लोगों का भी कितना बना रहता है। तो अगर और कोई एक नजदीक का रास्ता बन जाए तो उस पर भी ध्यान देने के लिए, तो इस पर भी आप लोगों ने डीपीआर तैयार करने की बात कर दी है। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। और एक चीज जो आपने कहा है कि जो कुछ भी किया जा रहा है, और अभी आपने जो बहुत सारा काम करवा दिया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसके बारे में योजनाओं का शिलान्यास कर दिया है, तो वो सबको मालूम है कि कितना उपयोगी है। पटना महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर, बीरपुर से बीरपुर के बीच कोसी नदी पर, तो ये सब जो 4 लेन का जो शुरू करा दिया गया है। फिर सड़कों का, जिसका आपने आरा मोहनिया का जिक्र किया, बख्तियारपुर, रजौली, नरेनपुर, पूर्णिया का 4 लेन चौड़ीकरण का, और पटना रिंग रोड में भी जो शुरुआत कर दिया निर्माण का कार्य, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका शिलान्यास कर दिया और ये काम शुरू हो रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और इसके लिए खास करके आपको हम धन्यवाद देते हैं। और आज हमने देखा कि जितने सांसदों ने भी आपको सुझाव दिया है, उन सब चीजों के बारे में बहुत ही पॉजिटिवली आपने ये काम किया है। और आपकी जो एक अपेक्षा है हम लोगों से, वो ये है कि जो जमीन का अधिग्रहण हो, भू अर्जन हो, तो उसमें सहयोग मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ हमारे मुख्य सचिव भी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने पहले ही से कहा कि इसको देखिएगा। और पहले तो कई बार हम साल में एक बार तो जरूर कम से कम जो भू अर्जन का सवाल होता था उसको भी देखते थे। हम लोग इसको जरूर देखेंगे। और एक बात तो आपने जो 18 में हम लोगों को सुझाव दिया था, उसको मानते हुए जो आए थे, पटना में ही आपने मीटिंग की थी, तो उस समय भी जो बात आपने रखा था उसको हम लोगों ने स्वीकार किया कि केंद्र सरकार की एजेंसियों के लिए राज्य सरकार द्वारा भू अर्जन किए जाने पर प्रशासनिक खर्च की राशि को जो कुल मुआवजा का 20% देय होता था, उसको आपका सुझाव था, उसको घटा करके हम लोगों ने 2.5% कर दिया। तो अब जो भी आप चाहते हो सब हम लोग करते रहें। और राज्य सरकार की तरफ से भी तो मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराया जाता है। जो भी राज्य सरकार की जमीन है उसे एज इज वेयर इज के आधार पर केंद्र सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। और बाकी जो जमीन है उसका अधिग्रहण जल्दी से जल्दी हो, भू अर्जन हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और जो सबसे बड़ी समस्या बिहार की हो गई है, आप जानते हैं कि इतनी घनी आबादी है बिहार में, और जो विकास के लिए हम लोगों ने काम किया है पिछले 15 वर्षों से, अब हर चीज की कीमत इतनी बढ़ी है और लोगों की उम्मीदें जो बढ़ती रही हैं, जितनी सड़कें बन गई। अभी तो केंद्र सरकार की तरफ से जो घोषणा किया गया उसके आधार पर जो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का जिक्र किया गया था, उससे भी ज्यादा कई जगहों पर जो जोड़ दिया गया। खास करके जो हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि कई काम जो आप लोगों ने करवा दिया, तो ये सब काम तो हो ही रहा है हर तरह से। जो विक्रमशिला सेतु के लिए भी हमने जो अनुरोध किया था, जब आए थे 17 में आप, प्रधानमंत्री जी और आप दोनों, तो उस समय भी हमने ये अनुरोध किया था। तो विक्रमशिला वाला भी प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन शिलान्यास कर दिया। तो ये सब काम तो हो ही रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से भी आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की तरफ से भी कितना ज्यादा काम किया जा रहा है। और बिहार सरकार ने राज्य पथ निर्माण के लिए विभाग के माध्यम से, जो राज्य उच्च पथ हो या पथ निर्माण विभाग के जो दूसरे सड़कें हो, इन सबों के और पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 54,000 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च खुद भी किया। और हम लोगों का लक्ष्य है कि बिहार की राजधानी पटना पहुंचने के लिए जो दूर दराज इलाके हैं वहां से चलकर, शुरू में हमारा था कि 6 घंटे में पहुंच जाए, वो लक्ष्य पूरा कर लिया हम लोगों ने। तो अब कर दिया है कि 5 घंटे में हम पहुंचे।
तो इसके लिए बहुत सारा काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, इसको मिला करके तो बिहार का और ज्यादा सड़कों के क्षेत्र में काफी बेहतर स्थिति होगी। लेकिन वही जो विकास के इतने काम हुए और होते रहे, उसके चलते जमीन की कीमत बढ़ती चली जा रही। तो कई बार ये देखा गया है कि क्लैश हो जाता है। जो बात राज्य सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाई इसका थोड़ा जमीन का बढ़ा दीजिए किसानों को, एक लगता रहता है कि वो देने को ही तैयार नहीं होता। तो उसकी कैटेगरी को देखते हो तो हम आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा अपने यहाँ इसमें उदारता बरतिए। और कई जगहों पर तो हम लोगों को देना पड़ा है पैसा, यानी अगर देना है तो अगर केंद्र सरकार देगी, उसके अलावे अगर बिना और कुछ दिए हुए लोग तैयार नहीं होगा तो राज्य सरकार को करना पड़ता है कहीं कहीं जगहों पर। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से भी जो राज्य की जमीन है उसकी जो कीमत है उसको देखते हुए थोड़ा इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे, क्योंकि जितना जल्दी सड़क का और पुल का निर्माण हो उतना ही जल्दी बहुत अच्छी प्रगति होगी। और जो भी आपने अपना जो अन्य विभाग के बारे में जो चर्चा कर दिया, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पिछली बार भी आपसे पूरी बातचीत हो गई है। तो हम लोगों ने तब एग्री, जो इसके लिए पॉलिसी है तो उस पॉलिसी में भी रिफॉर्म कर दिया। और जो आप कह रहे हैं इसके लिए तो हम लोग पहले 10 ईयर में प्रयास किया था और वो केंद्र में गया हुआ था। उस समय जो सरकार थी यूपीए की, उन लोगों ने माना ही नहीं था हम लोगों की बात। आप जिस बात को आप कह रहे हैं, अगर आप चाहिएगा तो कभी अभी जो कोरोना वाला चक्कर खत्म हो जाएगा तो दिल्ली आएंगे तो हम तो पुराना कागज आपको सुपुर्द करेंगे कि किस प्रकार से केंद्र सरकार को हम लोगों ने अनुरोध किया था फर्स्ट 10 ईयर में। और लोग आकर के 22,000 करोड़ रुपए का पूंजी लगाना चाह रहे थे दूसरे लोग, और वैसे व्यक्ति तो अब जीवन में नहीं रहे। उनका सीधा का सीधा संबंध श्रद्धेय अटल जी से रहता था, अटल जी से बहुत प्रभावित होते थे। तो उस जमाने में जब उनके साथ हम लोग थे, उस समय से जानते थे ऐसा व्यक्ति आकर के ये काम बिहार में करना चाहते थे, लेकिन केंद्र वाले एकदम तैयार नहीं हुए थे। अब आजकल तो कई तरह की बात वो लोग करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं तैयार हुए थे। और आज मुझे इतनी खुशी है कि आप उन सब चीजों के बारे में कह रहे हैं और हम लोगों को कह रहे हैं। तो मुझको तो आज आपकी बात सुन करके इतनी प्रसन्नता हुई है कि जो चीज हम लोग पहले ही टर्म में चाहते थे, अब चलिए चौथे टर्म में हम लोग करा पाएंगे, तो ये कम से कम खुशी होगी। और बिहार में आप जान लीजिए, इसके चलते उद्योग बढ़ेगा और लोगों का रोजगार बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम लोग शुरू में ही चाहते थे, लेकिन जब उसमें नहीं मिला था सहयोग तो उस तरह से हम लोग उद्योग को बहुत नहीं बढ़ा पाए थे। व्यापार तो बहुत बढ़ा, लेकिन उद्योग उतना नहीं बढ़ पाया। लेकिन आपका जो विचार है, तो इस विचार से मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इसको होते हुए बिहार में और ज्यादा होगा और हम लोग पूरे तौर पर सहयोग करेंगे और इस चीज को बिहार में लागू किया जाए। इसके लिए तो हर जो जरूरी कदम है वो हम लोग सब उठाएंगे। जो हम लोगों के लिए जरूरी है, उद्योग की नीतियों में जो रिफॉर्म कर सुधार करना था, और ज्यादा हम लोगों ने सुधार राज्य सरकार की तरफ से अनुदान देने का और कई चीजों के बारे में हम लोगों ने निर्णय ले लिया। तो हमको पूरा लगता है कि आपका जो दूसरा विभाग है उसके माध्यम से भी बहुत सारा लाभ बिहार को मिलेगा। सड़क के मामले में तो और पुलों के मामले में तो आपके विभाग के द्वारा, आपके द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसका बहुत लाभ है। इसलिए और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए ये बड़ी खुशी की बात है। और हम तो यही कहेंगे, जिस तरह से आज आपने कई जगहों की तिथि निर्धारित कर दी है कि उस समय तक ये काम पूरा हो जाएगा, तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है और निश्चित रूप से ये काम होगा। और आपने ये समय दिया और आज उसका उद्घाटन किया, इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम के लिए अभिनंदन करता हूं। और इस वर्ष आपने 2 कार्यक्रम कर लिया है और मुझे खुशी है कि अगले साल और ज्यादा काम तेजी से पूरा हो जाएगा, तो आप इस तरह का कार्यक्रम कर पाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और आपसे हम लोगों का बहुत पुराना संबंध है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तो चाहेंगे, और जितने लोगों ने जो कुछ भी सुझाव दिया है उन सब चीजों को भी आपने बहुत हद तक स्वीकार कर लिया है। इसके लिए मैं पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपके आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं फिर से आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।